कृष्ण पक्ष अमावस्या समाप्त हो गई कल, और आज घट स्थापन होता है, कलश स्थापना होती है। 9 दिन के लिए रामायण के अखंड पाठ होते हैं और 9 दिन का श्रीमद् रामायण, आपकी रामायण की पुस्तक में जो रामायण आपके पास है, आप दर्शन कर रहे हैं, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांड लिखे हैं। 7 कांड, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड के बाद कौन सा कांड है? सुंदर कांड, लंका कांड, और अंतिम कांड कौन सा है? उत्तर कांड। 7 कांड हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका 9 दिन में पारायण करने की विधि बताई है कि 9 दिन में नवान्न पारायण। रामायण आपको पढ़नी हो तो इसमें मासिक पारायण भी, ये जो पुस्तक आपके सामने रखी है गीता प्रेस की, इसमें लिखा होता है कि 9 दिन में यदि पूरी रामायण पढ़नी हो तो कहाँ तक पहले दिन करना चाहिए, दूसरे दिन कहाँ तक करना चाहिए, तीसरे दिन कहाँ तक करना चाहिए, 9वें दिन समाप्त करना चाहिए, ऐसी विधि है। तो 9 दिन में पूरी रामायण की जाती है और फिर 9वीं को राम जन्म मनाया जाता है। हिंदुस्तान से आप ज्यादा भाग्यशाली हैं इस बार, हिंदुस्तान में पूरे 9 नवरात्र नहीं है, लेकिन आपके कनाडा में और आपके शरीर में 9 नवरात्र, पूरे 9 नवरात्र है। देखो भाग्यशाली है आप, कोई तिथि कम नहीं हुई, पूरी 9 तिथियां हैं। वैंकूवर के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को देखकर पंचांग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। 20 को प्रतिपद है और 28 को नवमी है। तो मैंने आपको महिमा बताई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में 2 दोहा लिखे हैं और उसमें राम नवमी की महिमा बताई है। भगवान नवमी तिथि को ही क्यों प्रकट होते हैं, रामायण का पाठ 9 दिन में ही क्यों किया जाता है, नवरात्र 9 ही क्यों होते हैं। कभी कभी 8 नवरात्र हो जाते हैं तो हम लोगों को प्रायश्चित करना पड़ता है कि लगता है भगवान हमसे कुछ ज्यादा प्रसन्न नहीं है। 8 नवरात्र हो गए हैं, इसलिए उसमें कुछ ज्यादा अनुष्ठान करना होता है, ज्यादा पाठ करने होते हैं, ज्यादा पूजा करनी होती है। एक बड़ा अच्छा मंत्र है चैत्र के नवरात्र में, आप जानते हैं। ये मंत्र मैंने आनंद रामायण में पढ़ा, वाल्मीकि रामायण में पढ़ा। आनंद रामायण में इस मंत्र की बड़ी व्याख्या है, आप जानते हैं। कौन सा मंत्र है? आप जरा बोलिए मेरे साथ, आपको आता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। ये मंत्र है, श्री राम जय जय, ये मंत्र है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
के 11वें स्कंद में राम जी की कथा कही। रामायण में तो है ही। भागवत के 11वें स्कंद में राम जी को प्रणाम किया। वो श्लोक जरा सुनिए, भागवत के 11वें स्कंद में। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयितयेप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये भागवत का श्लोक है राम जी को प्रणाम करने के लिए। इसका मीनिंग सुन लीजिए। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बाद में ये कहा, हे महापुरुष, ते माने आपके, चरणारविंदम चरण कमलों में, वंदे माने वंदना करता हूं, करती हूं। अब उनकी विशेषता है, वो कैसे हैं महापुरुष? पुरुष तो हम लोग हैं, स्त्री पुरुष संसार के लोग, लेकिन वो महापुरुष, भगवान को महापुरुष कह करके वंदना की। जैसे कई बार कोई चीज सिखानी होती है ना, जो कोई कंपनी में कोई बड़ी चीज बनाई जाती है और लॉन्च किया जाता है, तो कंपनी का जो हेड होता है वो आपको फिर करके दिखाता है, प्रैक्टिकल अपने आप करके दिखाता है कैसे प्रयोग करना है, कोई नई चीज लॉन्च की कैसे किया जाता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसको कैसे प्रयोग होगा। ऐसे भगवान ने संसार जब लॉन्च किया है अपने आप, तो भगवान भी तो हमको करके दिखाएंगे। तो भगवान खुद पुरुष बनकर, मनुष्य बनकर, और हमको सारा नाटक करके दिखाते हैं कि देखो कैसे संसार में रहना। तो त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, देखो बड़ा कठिन है, राम बनना कितना कठिन है। सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी ही त्यक्त्वा, त्यक्त्वा माने त्याग कर। भगवान ने क्या किया? राज्य लक्ष्मी को त्याग दी। राजगद्दी मिलने वाली थी, आप कथा जानते हैं राम जी की कथा। राजगद्दी मिलने वाली थी, लेकिन राजगद्दी को स्वीकार नहीं किया और कहां चले गए? वन में। तो यहां से शुरू करते हैं मंगलाचरण, राम जी को प्रणाम करते हैं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज, सुदुस्त्यज का मतलब है सु माने अच्छी तरह से, दु माने कठिनता से, अच्छी तरह का, अच्छा कठिन माने बहुत कठिन। सुदुस्त्यज, जिसको छोड़ना बड़ा कठिन है। हमको कोई $2000 मिल जाए, उनको त्यागना कितना कठिन हो जाता है। कोई कहते हमें $2000 हमें दे दो, 1 महीने की सैलरी हमें दे दो, आप कहते कैसे दे सकते, फिर हम क्या करेंगे? भगवान राम ने सुदुस्त्यज, और आपको हम बता दें रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है कि सारी धरती, अब ये तो आप इस विषय में आप विचार कर सकते हैं। हम लोग समझते हैं अमेरिका अलग है, कनाडा अलग है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि सारी धरती के राजा राम राजा थे। राम जी सारी धरती के राजा थे, तो अमेरिका और कनाडा कहां रह गया होगा? उस समय भारतवर्ष ही भारतवर्ष था सारे में, हम ना कहें, लेकिन फिर भी समझने में तो आपको आता है कि कोई भी धर्म 2000 साल से पुराना नहीं है, जितने भी हैं संसार में। उसके पहले क्या है? सनातन, सनातन हमेशा रहने वाला, और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा भगवान श्री राम करते हैं। तो सारी धरती को उन्होंने सिखाया, इसलिए धीरे धीरे लोग, वो कहते हैं मॉरिशियस क्या है? मॉरिशियस, पूरे मारीच को जब मारा था तो मारीच का सिर वहां जाके गिरा था, तो मारीच शीर्ष जगह थी, वो मॉरिशियस हो गया धीरे धीरे, मारीच शीर्ष। ऐसे हर जगह के अलग अलग नाम है। वो मेरे पास लिखे, एक महात्मा ने मुझे लिख कर दिए सारे के, हर देश का नाम, हर देश का नाम बाद में बिगड़ा। वो जगह थे सारे के सारे, वो सारे भारतवर्ष के प्रांत, भारतवर्ष, सभी भारतवर्ष की प्रोविंस। कणाद ऋषि ने आके तपस्या की, वो जगह बन गई कानडा, कणाद, कण खा करके वो तपस्या करते थे। यहाँ ठंडी में आकर बैठ गए और यहाँ तपस्या करते थे। उस जगह का उनके ऋषि के नाम से है कनाडा। हाँ,
कणाद, कणान अत्ति, ये सारे। तो ये तो रामायण में आप कभी आपको शंका हो तो मेरे से बाद में बात कर लेना, उसमें रामायण में ही तुलसीदास जी ने लिख दिया है पूरा। तो ये इस विषय का भगवान ने क्या किया, त्यक्त्वा माने त्याग कर, सुदुस्त्यज जिसको त्यागा नहीं जा सकता, राज्य लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, राजा बन गए सारी धरती के राजा, एकमात्र राजा, राम के सामने कोई राजा था क्या, दूसरा कोई राजा था क्या, एक रावण था, बस एक ही रावण था, और रावण को फिर भगवान ने समाप्त किया, और तो एक ही रावण, और तो रावण था नहीं। और वो रावण कैसा लिखा है कि पवन देवता उसके घर में बुआरी लगाते थे और अग्नि देवता उनके घर में भोजन पकाते थे, रावण के घर में सारे देवता बस में थे। वैसे तो देवता आपके भी बस में है, क्योंकि आप पवन देवता को जल्दी आओ, बटन दबाओ, जब पंखा चलना शुरू हो जाता है। अग्नि देवता को बुलाओ, तो स्विच ऑन करो, फट से पूरी हीटिंग चालू। आपके भी तो बस में है ना अग्नि देवता, आप किससे कम है। जल देवता बस चौंटी सारी एकदम सब, जब तक को जल दे, इधर आओ जल देवता, तुरंत आ जाए। लेकिन जो भी है, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी ही, राज्य लक्ष्मी जिसको कोई त्याग, सुरेक्षित, सुर माने देवता भी, इप्सित माने देवता भी जिसकी कामना करते हैं। देवता सोचते हैं कि हमें ही लक्ष्मी मिल जाए, देवता इंद्र को कोई, इंद्र सोचते हैं कि हम राजा बन जाएं अयोध्या के, लेकिन बने नहीं कभी। ऐसी कथा है कि देवताओं के ऊपर जब आपत्ति आती है तो देवता लोग मनुष्यों से सहायता मांगते हैं। इसमें कथा आनंद रामायण में कथा है कि देवताओं को दैत्यों ने पराजित किया। दैत्य माने डेमन्स, डेमन्स डिफीटेड देवास, देवताओं को उन्होंने जब डिफीट किया तो देवताओं ने कहा, देवताओं ने किसको पुकारा, राम के फादर को, दशरथ जी को। आनंद रामायण में कथा है, महाराज हमारी रक्षा करो। और दशरथ जी वहां लड़ने गए और लड़के आए और दैत्यों को पराजित करके आए और देवताओं की विजय करा के आए। और उस समय उनकी जो घरवाली थी उनके साथ गई थी लड़ाई के मैदान में। उन घरवाली का क्या नाम था, कैकेयी। सुमित्रा नहीं गई, सुमित्रा थोड़ा पूजा पाठ करने वाली हैं। कौशल्या नहीं गई, कौशल्या एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली है, थोड़ा घर को देखभाल करती है, सबको संभालती है, कौन कहां जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। और ये बहादुर एक ही महिला है कि पूरा डिसीजन ले लेती है, जो क्रांतिकारी विचार। और अगर सच मानो तो राम जी वन में जाते तो कैकेयी को पहले नमस्ते करके जाते, और लौटते हैं, रामायण में लिखा है, लौटते सबसे पहले कौशल्या को नमस्ते करने नहीं गए, कैकेयी मां को, माता जी धन्यवाद, आपकी कृपा से राम 14 साल तपस्या करके आज राम बन गया है। राम बन गए तो राम बन गए, बन नहीं जाते तो बनते नहीं, बन गए बनने के लिए, राम बनने की दुनिया में आज राम के नहीं तो कहीं कहते हो वन में क्यों गए, वन में क्यों चले गए, वन में गए इसलिए नो पेन नो गेन, कष्ट नहीं सहोगे तो बनोगे क्या। अगर हम लोग, राम जी ने कहा कि तुमको कुछ बनना है तो थोड़ा सा कष्ट सहन करना पड़ेगा। कैकेयी माता साथ गई, आनंद रामायण में कथा है, कैकेयी माता साथ गई और वहां अचानक दुर्घटना घट गई। दुर्घटना का दैत्यों से लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते तो दशरथ जी के रथ का जो रथ की जो धुरी थी, पहिए जिस पर टिके रहते हैं, वो धुरी टूट गई। और धुरी टूट गई तो कैकेयी रथ में बैठी हुई थी। पहले दशरथ जी ने मना किया था कि देवी स्त्रियां युद्ध के मैदान में नहीं जाती, तुम क्यों चलती हो। बोली मैं आपको, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू बट आई विल हेल्प यू, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी और तुम्हें जरूर हेल्प, यू नीड हेल्प, वन हेल्पर, वन गुड हेल्पर यू नीड, सो आई विल डू दिस वर्क, मुझे साथ ले चलो, मैं आपको बार बार कहती हूं। कैकेयी गई और वही हुआ, धुरी टूट गई। दशरथ जी को तो मालूम भी नहीं। अब कैकेयी ने देखा कि मेरे पति लड़ रहे हैं
इधर से दैत्य लोग, बड़े से बड़े असुर राक्षस लोग मारने को तैयार हैं, लेकिन दशरथ जी बड़े बुद्धिमान, बड़े समझदार, बड़े शक्तिशाली राम जी के पिता, और उन्होंने दैत्यों को पराजित किया। लेकिन अभी जब धुरी टूट गई तो रथ गिरने वाला था, जमीन में गिर जाते और चारों ओर से राक्षस घेर के मारते थे दशरथ जी को। तो कैकेयी ने क्या किया? कैकेयी ने झट से अपने हाथ को, दाहिने हाथ को, और धुरी की जगह धुरी को निकाल के फेंक दिया, और से बड़ी सावधानी से एक ओर से लगाना शुरू किया, दूसरी ओर से धुरी टूट गई थी, उसको निकालना शुरू किया और हाथ को लगा दिया, और हाथ के ऊपर पहिया चलता रहा, रथ का पहिया। जब दशरथ जी वहां लड़ाई करके आए, अयोध्या में पहुंचे, तो बोले प्रिय उतरो। बोले महाराज पहले आप उतरो, मैं नहीं उतर सकती हूँ, मेरा हाथ पहिए के नीचे लगा, अंदर लगा हुआ है। बोले तुम्हारा हाथ पहिए के नीचे क्यों? बोले आपको पता नहीं है, आप जब लड़ रहे थे तो उस समय रथ की धुरी टूट गई थी, लेकिन धुरी टूट गई थी तो फिर आपका हाथ। बोले मेरे हाथ को कुछ नहीं हुआ, देखो हाथ निकाला तो हाथ ठीक। बोले ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम्हारा हाथ, ये हड्डियां हैं, ये टूटी क्यों नहीं? वो धुरी तो लोहे की धुरी, वो टूट गई, और ये क्यों नहीं टूटी? बोले ये महात्मा के आशीर्वाद का प्रताप है। कौन महात्मा? आप देखो, उसमें कथा है आनंद रामायण में कि कैकेयी 7 साल की थी, छोटी बच्ची, अपने घर में बैठी थी, और एक महात्मा जी, उसके महात्मा जी कैके नरेश, कैके देश का नाम है, कैके देश है, उस देश के राजा के घर में बड़े महात्मा आते थे, साधु आते थे। साधु लोग किसके घर जाते हैं? जो साधुओं की सेवा करे, भोजन खिलावे, उनको विश्राम के लिए। कई लोग क्या करते हैं, अपने घरों में 1-2 कमरे अलग से रखते हैं, कोई हमारे घर में अच्छे महापुरुष आ जाए तो वो इसमें रहेंगे, और फिर उसमें स्वयं नहीं रहते, उनके लिए बढ़िया बेड और बढ़िया अच्छा, और उनकी हम कभी ऐसा मौका मिले उनकी हम सेवा करेंगे। पहले राजा लोग ऐसा करते थे, बड़े लोग ऐसा किया करते थे। अब हम लोग भूल गए, आप लोग करते हैं कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन अपना ऐसा कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। या कभी कभी घर में ना हो तो हम कहीं ऐसी जगह सो जाए, अपना कमरा उनको दे दें। मैं एक बार सियाटल में चला गया, किसी के घर में मुझे रुकना पड़ा। उन्होंने क्या किया, पति पत्नी ने अपना कमरा मुझे दे दिया। अब मुझे मालूम नहीं था, हमने सोचा कई कमरे होंगे, जाकर देखा तो बेचारे वो उस नीचे वाला जो होता है उसमें जाकर वो बेचारे लेटे। सवेरे को पता चला, हमने कहा आपने ये कि मुझे यहाँ लेटने देते? बोले नहीं महाराज, आप हमारे घर पहली बार आए हो, आपके लिए हम बढ़िया कमरा दें, हमारी व्यवस्था ऐसी है, हिंदू कल्चर ऐसा है, संस्कृति ऐसी है, कोई अतिथि आ जाए। महात्मा की बड़ी सेवा होती थी। महात्मा सवेरे सवेरे भजन कर रहे थे। ये लड़की जो थी थोड़ी चंचल स्वभाव की थी, और उसने क्या किया, जो बचपन में बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं वो थोड़ा सा पता चल जाता है, वो कुछ डिसीजन लेने वाले होते हैं। कई बार दुनिया वाले कैकेयी को कितना ही बदनाम करें, लेकिन राम ने कभी अपने मुंह से कैकेयी के लिए एक भी शब्द नहीं कहा। भरत ने कैकेयी माता को कहा जरूर, जननी तू जननी भाई विदिशा का सुना बता, तू मेरी मां बन गई। मुझे ब्रह्मा जी से पता होता पहले कि ब्रह्मा जी मेरी मां तुझे बनाएंगे तो मैं कभी स्वीकार नहीं करता। लेकिन कैकेयी ने, राम जी ने कभी कैकेयी माता का अपमान नहीं किया, और उनके चरणों में बार बार यही प्रार्थना की, माता सच जो मुझे आपसे मिला है वो मुझे कौशल्या माता से नहीं मिल सकता था। उसका कारण सुन लीजिए आनंद रामायण में, कि वो महात्मा तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, लड़की का चंचल स्वभाव था, वो ध्यान में बैठे थे। इस लड़की ने क्या किया, जैसे हम लोग बचपन में, हम लोगों ने भी ऐसा, आप लोगों को तो कापी और कलम मिले, हम लोगों को तख्ती पर लिखने को मिला। हिंदुस्तान में लकड़ी का एक पट्टा होता था, उसको काला काला, और काला भी कोई पेंट नहीं होता था, काला उसमें पोतना पड़ता था काले से, और उसमें खरिया मिट्टी से लिखना होता था। तो काला काला रोज उसको काला स्याही उसके ऊपर लगा दी जाती थी, उसको सुखाने रख देते थे, स्कूल जाते थे तख्ती उठाकर स्कूल में जाते थे, और उसके ऊपर फिर मिट्टी से, खरिया मिट्टी से, सफेद मिट्टी उससे लिखते थे। हमने तो ऐसा किया, आपने भी हो सकता है किया होगा। तो वो सवेरे सवेरे को उठ के उसको ठीक करना पड़ता था, ऐसा ही कुछ होगा। उस लड़की ने देखा तो बाबा जी अपना भजन कर रहे थे, उसको अच्छा लगता था, लोगों को पता नहीं चलता, किसी के मुंह पर कुछ लगा दो तो शीशा, तो जब तक शीशा देखोगे तब तक तो पता चलेगा, शीशे के पहले मालूम नहीं पड़ेगा।
महात्मा के मुंह पर कुछ ऐसा लगा दिया, बोले ये भजन कर रहा, आंख बंद है, इसको पता नहीं चलेगा, मुंह पर कुछ लगा दिया काला काला। अब वो महात्मा जी भजन करके उठे, उनको भजन में पता नहीं, कुछ सन मन की सुध बुध पता ही नहीं कहाँ क्या भजन कर रहे हैं। भजन तो वही है जिसमें आप शरीर का आभास भूल जाएं, आप कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। तो महात्मा जी ने आंखें खोली, किसी ने उनको देखा, बोले बाबा जी आपके मुंह पर कुछ काला काला लगा है। बोले क्या है? एक बच्चे ने कहा कि वो उस लड़की ने लगाया है। ये लड़की कौन है? बोले जिस राजा के घर में आप रुके हैं उसकी बेटी है। तब तक तो महात्मा को बड़ा गुस्सा आया, और गुस्सा आकर बोले अरे दुष्टा, ऐसे शब्द हैं वहां रामायण में, तूने मेरा मुंह काला किया है तो मैं तुझे शाप देता हूं, तेरा भी मुंह काला होगा। मुंह काला माने तेरे मुंह पर कलंक लगेगा, तेरे माथे पर कलंक लगेगा, तुझे लोग अपमान करेंगे, बुराई करेंगे। लड़की को तो मालूम नहीं था मुंह काला क्या होता है, उस बेचारी छोटी बच्ची को 7 साल की बालिका को क्या मालूम। उसने बाबा जी से कुछ नहीं कहा, और बाबा जी बोले अब मैं तेरे पिता के घर में एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, और गुस्सा होकर के और वो महात्मा जी भागे वहां। तो हमारे यहाँ महात्मा लोगों की एक परंपरा है, संप्रदाय है, दंडी स्वामी। तो एक बांस का डंडा होता है, और डंडे में उसमें एक जनेऊ बंधे होते हैं, उसमें एक झंडा जैसा लगा होता है, और वो उसको ऐसे रख के चलते हैं, और उसको टांग देते हैं, ऊपर रखते हैं, जमीन में नहीं रखते। वो नारायण का रूप होता है। और सवेरे सवेरे उसको स्नान कराते हैं, दंड को दंड प्रणाम करते हैं, डंडा हाथ में, दंडी स्वामी होते हैं। तो दंडी स्वामी वो जब जाने लग गए, उन्होंने देखा कि अब गुस्से में, गुस्सा बड़ा खराब होता है, गुस्से में आपको कुछ याद नहीं रहती कि आपको क्या करना है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, गीता में भगवान ने कहा। गुस्सा बड़ा खराब होता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है गुस्से में हम भूल जाते हैं। तो बाबा जी जब जाने लग गए, लड़की ने देखा कि बाबा जी तो दंड छोड़ गए, और एक कमंडल होता है, 2 चीजें महात्माओं के पास होती थी, डंडा और कमंडल। कमंडल होता है पानी का, जल का पात्र, पानी कहीं प्यास लगे उसको पीना, और डंडा होता है वो भगवान का, नारायण का रूप होता है, और किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं, उसी को रख देते हैं, उसी की पूजा कर लेते हैं, वो भगवान का ही रूप होता है ऐसा। तो दंड कमंडल दोनों छोड़ गए। लड़की ने देखा बाबा जी गुस्सा होकर चले गए और अपना दंड कमंडल छोड़ गए। तुरंत उसने, लड़की ने अपना वो कमंडल उठाया और दंड उठाया, दाहिने हाथ से बाएं हाथ से कमंडल लिया और लेकर चल दी। बाबा जी बाबा जी बाबा जी आपका ये सामान छूट गया है, आप ये तो कम से कम लेते जाएं। बाबा जी बड़े प्रसन्न, बोले बेटी मैंने तुझे शाप दिया, तो तुझे कलंकित होने का शाप दिया, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, जिस हाथ से तूने मेरा दंड उठाकर मुझे दिया है, ये तेरा हाथ आवश्यकता पड़ने पर इतना कठोर हो जाएगा कि जितना कठोर वज्र है, इंद्र का वज्र, और ये किसी भी वस्तु से कटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, इतनी शक्ति तेरे हाथ में आ जाएगी जब तुझे कभी आवश्यकता पड़ेगी, और तो मेरा स्मरण करना। और उसके सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद देकर महात्मा जी तो चले गए। लेकिन जब दशरथ जी लड़ रहे थे तो इस लड़की को याद आया, वही लड़की कैकेयी थी, उसको याद आया कि धुरी टूट गई है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ कोई युद्ध के मैदान में कोई कारीगर तो मिलेगा नहीं कि रथ ठीक करेगा, तो मुझे महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, अब मैं धुरी की जगह अपना हाथ लगा दूं, और वो महात्मा जी आज जरूरत है मेरा हाथ वज्र के समान बनाइए। तो उसी समय हाथ को देखा तो हाथ मजबूत था, लगा दिया। दशरथ जी को ये बताया कि महाराज ऐसा हुआ। दशरथ जी इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा तूने मेरी प्राणों की रक्षा की है, कैकेयी तू मुझसे वरदान मांग, और जो तू मांगेगी मैं कुछ भी तेरे लिए दे सकता हूं। यदि पहले से कैकेयी के ऋणी ना होते तो कभी भी ये नहीं कहते कि हाँ कैकेयी ने कहा, कैकेयी तुम चुप रहो, तुम कौन होती हो राम को वन में भेजने वाली। लेकिन कैकेयी भी समझती थी कि राम वन नहीं जाएंगे तो राम इतने पूजनीय नहीं बनेंगे, इतने श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। हम लोग जो हमारे माता पिता, हमारे बड़े लोग होते हैं, वो हमारा कितना ध्यान रखते हैं। आप ध्यान दें, त्यक्त्वा सुदुश्चेज सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ, भगवान राम को धर्मिष्ठ कहा। धर्म में जिनकी निष्ठा है वो धर्मिष्ठ है। साक्षात उसमें तो वाल्मीकि जी कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मः,
राम ही साक्षात धर्म है, धर्म की मूर्ति है राम। धर्म का दर्शन करना हो तो राम जी का दर्शन कर लो। रामो विग्रहवान धर्म। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। व्हाट वी हैव टू डन, व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, हमने क्या किया, हमें क्या करना चाहिए, ऐसा जो समझते हैं वो ही धार्मिक कहे जाते हैं। वी आर रिलीजियस, हम रिलीजियस हैं, बट वी डोंट ओबे अवर ड्यूटी। हाउ कैन वी बी रिलीजियस? हम अपना धर्म का पालन नहीं करते तो हम धार्मिक कैसे हो सकते हैं, रिलीजियस कैसे हो सकते हैं? धर्म माने कर्तव्य। तो धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद अगाध वरण्य। आर्य माने पिता। पिता की आज्ञा मानकर वन में चले गए राम जी। पिता की आज्ञा मानकर 14 साल के लिए वन में चले गए। धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद अगाध वरण्य। और माया मृगम दई दये स्थित मनोधावत। और वहां क्या किया? एक ही श्लोक में बहुत बड़ी बात, बहुत सारी कथा कह दी भागवतकार ने। भागवत का श्लोक सुना रहा हूं। वहां एक माया का हिरण आया, उसके पीछे दौड़े और दयित स्थितम, उसकी दयिता माने पत्नी ने इच्छा की थी, महाराज हिरण, राम जी पतिदेव, हिरण बहुत सुंदर है, सोने का हिरण है, इसकी मृग चर्म मुझे चाहिए। एक महात्मा कहते हैं देखो, कभी भी भगवान से और कुछ मांग लेना, लेकिन सोना मत मांगना, गोल्ड मत मांगना। गोल्ड रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ द वैल्यूएबल थिंग्स। भगवान से कीमती चीज मत मांगना, संसार की वस्तु। क्यों? सीता ने मांगा था तो सीता के ऊपर कितनी विपत्ति आ गई। सोना ही तो मांगा था ना, मुझे सोना। भगवान बोले देखो सोना तुझे दे दूंगा। भगवान जब वैल्यूएबल चीज हमें दे देंगे तो भगवान दूर हो जाएंगे, बोले इसको ये चाहिए, मैं तो चाहिए नहीं। भगवान ने कहा तुम सीता तुम मुझे नहीं चाहती हो, तुम सोने का हिरण चाहती हो, तो ठीक है, अब मैं तुमसे तुम्हारे लिए, देखो ये नहीं कहा राम जी ने, ऐसा लिखा है असंभवम हे मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। दुनिया में कभी सोने का हिरण आज तक न देखा न सुना। होता है क्या? सोने का हिरण नहीं होता है, और सोने का हिरण होता है तो चलता नहीं है, सोने का हिरण खाता नहीं है, वो ऐसी को बना दे। लेकिन पता नहीं राम ऐसे भगवान, उनकी भी बुद्धि में ये नहीं आया, सीता को बोलते सीता तू बावली हो गई है, सोने का हिरण होता है क्या? समझाते सीता जी सोने का हिरण नहीं होता है। नहीं नहीं, मुझे तो वही सोने का हिरण चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे लिए जो भी कुछ संसार में होगा मैं लेके आऊंगा, तुम्हारे लिए मैं लेने जाऊंगा, पर तुम्हारे ऊपर विपत्ति आ जाएगी तो मैं क्या कर सकता हूं? आप देखो। अच्छा, हम लोग क्या बोलते हैं, सीता पत्नी है। आप जरा सा अंग्रेजी में एक बात सुनिए। एक फैमिली है, एक फ्रेंड है। वी हैव टू थिंग्स, फैमिली एंड फ्रेंड। जरा देखो शब्दों को। फ्रेंड में क्या है? FRIEND, फ्रेंड। फ्रेंड में कौन कौन फ्रेंड है? बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, बहुत सारे फ्रेंड हैं। लेकिन फ्रेंड के FRIEND, सबके साथ END लगा हुआ है। एंड है। अब आप समझदार हैं। लेकिन फैमिली है ना, फैमिली में देखो, फैमिली में FAMILY, ILY माने आई लव यू। फैमिली में एंड नहीं है। बेस्ट फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, वहां एंड है। ये तो देखो शब्द है, कमाल है शब्दों का। FAMILY, ILY, आई लव यू माई फैमिली, आई लव यू, आई लव यू माई मदर, आई लव यू माई फादर, आई लव यू माई वाइफ। कितनी बड़ी बात है। परिवार में आप लोग, हम लोग संसार में अगर अपने परिवार के बिना, परिवार में कई बीवी हैं, कई वो भी तो माता है ना। लेकिन माता जी की बात को भगवान ने कितना आदर किया, कितना सम्मान किया। तो ये बात हम आपको थोड़ा सा निवेदन कर रहे हैं, थोड़ा सा भगवान का स्मरण करते हुए कथा को और थोड़ा सा आगे हम बढ़ाएं। बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से गोस्वामी जी महाराज ने जो कथा सुनाई है हम लोगों को,
उस कथा में बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर बातें, एक विनय पत्रिका का पद आपके साथ हम लोग गाते हैं। भगवान से बहुत ही प्रसिद्ध पद है, आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने सुना है।